हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट नंबर। ओके, तो इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है ये जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे यहाँ समझ लेते हैं। ओके, तो यह कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 जो है एक बहुपद है। अब कैसा है, एक चर में है कि दो चर में है कि तीन चर में है कि इनमें से कोई नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो आपका बहुपद है, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक्स ही है, क्या है, एक्स है, एक्स के रूप में है ना, तो एक्स के रूप में रहेगा तो इसको हम लोग एक चर में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक चर में बोलेंगे। यानी इसका जो आंसर होगा, सही जवाब जो होगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, तो यदि आप इस प्रश्न का अगर जवाब जान रहे होंगे, है ना, यानी जो भी हम इस प्रश्न अब करा रहे हैं, यदि उसमें आपका अगर प्रश्न आपको आएगा, ठीक है, तो निश्चित रूप से उस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट में लिखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न संख्या जो है आपका 2 देखते हैं। अब 2 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स 3x³ ओके, यहाँ पर क्या है 3x³ प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 1, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब हुआ कि एक्स से जिस संख्या से गुना किया गया है, यानी एक्स स्क्वायर में जिस संख्या से गुना किया गया है तो वही को हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो इसका आंसर जो होगा आपका एक्स स्क्वायर गुणांक जो होगा, यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से गुना किया गया है, यानी इसका आंसर जो होगा आपका 2 होगा, 2 राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ओके, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 3 की ओर। ओके, अब प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से घात 20 का एक द्विपद है। ठीक है, 20 का एक द्विपद है। अब 20 का एक द्विपद का मतलब हुआ कि यहाँ पर है आपका, उसमें 2 पद होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए। ओके, घात 20 का एक द्विपद है, यानी जिसका घात 2 हो, ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विपद। यानी इसका आंसर जो होगा आपका, देखिए, यानी 20 का घात होना चाहिए, यानी 20 घात 20 होना चाहिए। ठीक है, क्या घात 20 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो कोई 20 घात है नहीं, इसमें भी कोई 20 घात नहीं है, यानी इसका आंसर जो होगा x के पावर 20 ओके प्लस 1, यानी यही जो है आपका आंसर होगा, राइट। चलिए देखिए, तो इसका आंसर जो होगा आपका 20 का घात पूछ रहा है ना, घात 20 का एक द्विपद है, मतलब घात भी 20 होना चाहिए और द्विपद भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x के पावर, अगर x के पावर भी 10 है और सॉरी 20 है यहाँ पर, और आपका प्लस 1 भी है, यानी एक पद द्विपद है भी और 20 का घात भी है, राइट। तो इस तरह से चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 जो है आपका इधर है, यहाँ पर देखते हैं आप, ये है आपका प्रश्न संख्या 4, ये है आपका प्रश्न संख्या 4। तो इसमें क्या कह रहा है कि 4x³ 12x² प्लस 3x प्लस 9 की घात है। ठीक है, तो इसमें जो आपको आंसर ढूंढने की जरूरत है, इसमें अधिकतम घात आपको देखना है। इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछेगा तो आपको अधिकतम घात देखना है। तो अधिकतम घात x एगो 3 है, एगो यहाँ पर, यहाँ देखिए इसमें अधिकतम घात 3 है यहाँ पर ना, और 2 है, घात x एक 3 है और एक 2 है, तो एक 3 और एक 2 है। तो आप इसका आंसर, अधिकतम घात जब 3 है तो इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, यानी अधिकतम घात को हम इस प्रकार के प्रश्न में देखेंगे अगर घात पूछेगा तो। अब यहां देखते हैं, ये जो आपको 5 नंबर प्रश्न कहता है कि यह किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है कि इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे कि हम जब इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा तो इसमें अधिकतम घात को फोकस किया जाता है। ठीक है, अधिकतम घात को फोकस किया जाएगा। ओके, तो अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, कितना है अधिकतम घात यहाँ पर
2 है, तो इसका जो आंसर जो होगा आपका यहाँ पर यह द्विघाती होगा। क्या होगा? यह द्विघाती होगा। चलिए, तो वीडियो को लाइक किया कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कैसा कैसा लग रहा है वीडियो मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 में। अब ये 6 क्या कहता है समझते हैं। 6 है आपका ये x माइनस एक्स क्यू, यह एक बहुपद है। अब द्विघाती है कि रैखिक है कि त्रिघाती है, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो जो इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा? अधिकतम घात यहाँ पर देख लेते हैं 3, तो जब अधिकतम घात 3 है तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिघाती बहुपद होगा। क्या होगा? त्रिघाती बहुपद इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। ओके, यह है 7 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक है, द्विघाती है कि त्रिघाती है। ओके, तो इसका आंसर में देखिए यहाँ पर किसी पर कोई घात नहीं है, ठीक है, अधिकतम न्यूनतम कुछ नहीं है, कोई घात नहीं है। तो जब यहाँ पर कोई घात नहीं है तो आपको पता होगा, इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके थे कि जब कोई घात नहीं रहता है तो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर की हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में भी मुझे बताइएगा। ओके, जिससे हम मोटिवेट होकर के उससे हम और बेहतर क्लास को अच्छे बना सके। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न संख्या जो है आपका 8। प्रश्न 8 क्या कहता है उसको समझते हैं। 8 है आपका, जब x बराबर -1 है तो f(x) इतना का मान क्या होगा? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर जो बहुपद जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, यानी 5x - 4x² प्लस 3 दिया हुआ है, यानी जहां x है वहां पर हमको -1 रखना है, यानी 5 -1 -4 और -1 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, 5 से -1 में तो -5 होगा और 4 का 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 3 का 3, -5 होगा और 4 एकम 4 होगा प्लस 3 होगा, यानी 4 और 5 कितना होगा? 4 5 9, कितना होगा? 9 -9 प्लस 3, यानी घटाएंगे तो मेरा -6 आ रहा है। कितना आ रहा है? -6। और ऑप्शन में हम देखेंगे कि -6 मेरा कहाँ है। ओके, तो देखिए -6 मेरा कहाँ है, इसको इरेज करते हैं। ये देखिए इरेज किए और यहाँ देखिए -6 इज द राइट आंसर, यानी C4 कैट इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, C4 कैट इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर। ठीक है, और 9 क्या कहता है? 9 भी उसी तरह का है, यानी PT दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो बहुपद है आपका ये PT बराबर लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी हम लिखते हैं 2 + t + 2t² + t, यानी -t है ना, ये -t(q) है। ओके, यहाँ पर t बराबर कितना रखना है? 0 रखना है, तो 2 का 2 हो गया, t बराबर 0, यानी यहाँ पर रखेंगे हम 0। ओके, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, 2 का 2, इसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पर t के जगह पर 0 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस और t(q) है तो यानी 0 का q हो जाएगा। इस तरह से 2 हो गया प्लस 0 का कहानी खत्म, यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 होगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब 2 होगा तो ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा, मतलब सब हो जाएगा 0, यानी इसका जो आंसर जो होगा आपको कितना होगा? 2 इज द राइट आंसर। ओके, यानी 9 का जो आंसर जो होगा आपका 2A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 10 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। इसमें निकालना है मेरे को शून्यक निकालना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सारा जो हम क्वेश्चन जो करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ये बहुत वीवीआई है, तो इसको मजाक में न लेते हुए सीरियस में लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए।
चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 10 की ओर। यहाँ पर एफ एक्स बराबर दिया हुआ है इतना, इसका शून्य क्या होगा? तो अगर शून्य निकालना होगा तो पहले हम एफ एक्स बराबर यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स बराबर 2x प्लस 7। जब इस तरह से इसको हम लिख लेते हैं तो लिखने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर एफ एक्स के जगह पर 0 मानते हैं। कहीं कहीं पी एक्स भी दिया हुआ रहता है। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम 0 मानते हैं। जब इसको हम 0 मान लिए बराबर क्या करेंगे 2x करेंगे प्लस 7 हो जाएगा। इस तरह से जब हम बराबर को इधर लाएंगे हम 7 को, यानी 2x बराबर हो जाएगा मेरा -7। ओके, हमको x का वैल्यू निकालना है, यानी -7 बटा हो जाएगा 2, और यही -7 बटा 2 जो होगा यही आपका शून्यक होगा। क्या होगा? यही आपका शून्यक होगा। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो याद रखेंगे -7 बटा 2 आया है। इसको कॉपी में आप नोट डाउन कर लेंगे। हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज किए और यहाँ पर -7 बटा 2 हम लोग देखते हैं कहाँ है, ठीक है। -7 बटा 2 रहेंगे, ध्यान रखेंगे। तो -7 बटा 2 नहीं है, ये भी देखिए -7 बटा 2 नहीं है, 2 बटा 7 है, ये भी नहीं होगा, ये भी माइनस है। यहाँ पर डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम लोग अब देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर देखते हैं। चलिए यहाँ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 11। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये है √3, ठीक है। बहुपद √3 की घात क्या होगा? बहुपद √3 का घात क्या होगा? ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई रूट में होगा तो जब रूट हटता है तो उस पर घात यानी इसके पर जो है चढ़ता है 1/2, है ना। यानी √3 के जो घात होगा वो 1/3 होगा, यानी कहीं यहाँ से रूट चढ़ता है, ठीक है। यदि यहाँ से रूट हटता है तो उसका घात कितना होगा? 1/2 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, राइट। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। अब यहाँ पर अचर बहुपद की घात क्या होती है? अचर बहुपद, अचर बहुपद का मतलब होता है जिसे नंबर, है ना, नंबर, ठीक है। एक चर बहुपद होता है, एक अचर बहुपद। तो अचर बहुपद जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है? अचर हो गया। तो इस प्रकार के जो आंसर जो होगा अचर बहुपद का जो घात होता है वो आपका कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। ओके, कितना होता है? 0। अचर बहुपद का घात कितना होता है? 0 होता है। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या जो है आपका 13। ओके, 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। ओके, इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम यहाँ पर गुणनखंडों में से एक है। अब इतना के रैखिक गुणनखंडों में से एक है। अब हम पहले क्या करेंगे, इतना का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तो इसमें से 2 आएगा मेरे पास, कितना? 2 गुणनखंड आएगा। अब जब 2 गुणनखंड आएगा तो दोनों में से कोई एक यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलते हैं यहाँ पर, इसको पहले इरेज कर लेते हैं क्योंकि हमें स्क्रीन पर बड़ा लिखना पड़ेगा। ये करते हैं हम 3x स्क्वायर 8x 5। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर और 3 लिखेंगे ना, 3x स्क्वायर हो गया। हम फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ओके, तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15। कितना होगा? 3 × 5 = 15। ये तो आपका 15 हुआ। कितना हुआ? 15 हुआ। अब 15x स्क्वायर हुआ। अब हमको गुना करने पर 15 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 गुना अगर 3 करते हैं तो 5 × 3 = 8 भी होगा और गुना करेंगे तो 15 भी आ जाएगा। जोड़ने पर 8 भी और गुना करने पर 15 भी। तो इसी नियम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉलो करेंगे, राइट। तो चलिए इसको थोड़ा हम हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हटा दिए। अब हम करेंगे 3x स्क्वायर लिखेंगे, ओके, प्लस 5x लिखेंगे,
3x लिखेंगे, क्योंकि 5 दिया 15 हो गया, और यहाँ पर 5 3 8 भी हो जाएगा, ये 5 हो गया। कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कॉमन लेंगे तो दोनों में x, केवल x मिल रहा है, और यहाँ पर 3x प्लस 5 बचेगा। ओके, यहाँ पर भी मेरा हमें एक 1 निकलना पड़ेगा, क्या 1 निकलना पड़ेगा, यानी 3x प्लस 5 हो गया। ओके, यहाँ अब देखिए बाहरी वाला को 1 में लिखते हैं, यानी इसको अलग लिखेंगे, यानी x प्लस 1 हो गया, और एगो 3x प्लस 5 हो गया। इस तरह से क्या हुआ कि हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए, एक x प्लस 1 और एक 3x प्लस 5, यानी इसी दोनों में से कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर दिख रहा होगा 13 नंबर प्रश्न को, तो एगो x प्लस 1 दिया हुआ है। ओके, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। एगो x प्लस 1 दिया हुआ है, और एक प्लस x माइनस 2 दिया हुआ है, एगो दिया हुआ है x प्लस 2 दिया हुआ है, और x माइनस 4 दिया हुआ है। हमें यहाँ देखिए x प्लस जो है आपका 1 आ चुका है, तो यानी x प्लस 1 वाला जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा, क्योंकि एक ही गुणनखंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हम इरेज करते हैं, और यहाँ पर जो है इसका A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 14 यानी 14 की ओर। अब ये प्रश्न 14 क्या कहता है इसको समझते हैं। ये है आपका 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में x का गुणांक क्या होगा। अब देखिए यहाँ x का गुणांक पूछ रहा है, तो x का गुणांक करना मतलब, अब इससे पहले हम क्या बताया था आपको, x स्क्वायर का गुणांक पूछे थे। एक्स स्क्वायर गुणांक का मतलब x से जिस x स्क्वायर से जिस संख्या से गुणा किया गया है वही जो होगा उसका राइट आंसर होगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका x से जिस संख्या से गुणा किया गया, x में जिस संख्या से गुणा किया गया होगा वही उसका गुणांक होगा। राइट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह 6x है, कितना है 6x है, और ये 6x से जब हम गुणा करते हैं तो ये कितना आता है मेरा, कितना आता है मेरा 6 आता है। ठीक है, यानी x में कितना से गुना किया गया, 6 से गुना किया गया, यानी इसका आंसर क्या होगा 6, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी 14 नंबर का जो आंसर जो होगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा। अब जो इस सेशन का जो लास्ट प्रश्न है उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आपका निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। द्विघाती का मतलब जिसमें अधिकतम घात 2 होता है, यही ना। द्विघाती का मतलब होता है जिसमें अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं द्विघाती बहुपद। राइट, तो द्विघाती बहुपद की हम लोग चर्चा करें तो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तो कोई अधिकतम घात है नहीं, एक है, तो इसको हम लोग रैखिक बोलेंगे। ओके, यहाँ पर कोई घात नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे। अब देखिए इसमें देखिए हम, ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यानी ये क्या होगा इसका आंसर 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1, यानी इसका जो आंसर जो होगा आपका ये राइट आंसर होगा। यानी द्विघाती अधिकतम घात कितना है 2 है यहाँ पर, तो इसलिए इसको हम द्विघाती बहुपद बोलेंगे। ये त्रिघाती है क्योंकि अधिकतम घात कितना है 3 है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर पूछा क्या गया था, द्विघाती पूछा गया था, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ पर जो इसका आंसर जो होगा आपका ये बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यदि वीडियो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को आप लाइक कर लीजिएगा, है ना, और साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पर अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।